चितरंजन गगन जी, क्योंकि शुभ्रांश राय जुड़े नहीं है तो आपसे बिल्कुल परफेक्ट समय है ये सवाल पूछने का, क्योंकि वो ये सवाल सुन नहीं पाएंगे शुभ्रांश राय जो हैं कि ये सॉफ्ट हिंदुत्व की जो छवि है ना कांग्रेस वाली, ये रास नहीं आई, ना कभी कांग्रेस को रास आई और ना कभी कांग्रेस के वोटर को रास आई। आपको नहीं लगता कि आप इस छवि में कैद होकर के एक रिस्क ले रहे हैं बिहार के अंदर? देखिए, इस सॉफ्ट और हार्ड क्या होता है, भगवान भगवान होते हैं, धर्म धर्म होता है, हिंदू हिंदू है। अब उसमें जो है ये आप लोगों की जो परिभाषा है सॉफ्ट और हार्ड, यह तो उनके लिए है जो हिंदू धर्म के आड़ में राजनीति करते। अच्छा, लेकिन हिंदू तो ऐसी सॉफ्ट है, हिंदू धर्म जो वास्तव में जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं वे तो ऐसी सॉफ्ट है, तो उदार है, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। अरे उदार थे तो गया में हनुमान मंदिर चले जाते, पप्पू यादव जी ने बुलाया था, माता सीता के मंदिर चले जाते अगर उदार थे तो। उदारता का परिचय क्यों नहीं दे रहे? मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं आपसे। उदार हो जाइए, सॉफ्ट नहीं हार्ड इमेज काम करेंगे, यही तो कह रहा हूं। नहीं, माँ जानकी के ही दरबार में गए और इसको डिबेट का मुद्दा किसने बनाया यह बताइए? न तेजस्वी जी बनाए न राहुल जी बनाए। माँ जानकी के दरबार में गए, हाजिरी लगाए, यात्रा के क्रम में फिर आगे बढ़ गए। अब इसको विवाद का विषय किसने बनाया? और विवाद बनाने वाला कहे कि मैं हिंदू हूं, आश्चर्य होता है। हिंदू धर्म जो हम लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म क्या है, हिंदू धर्म तो जो सर्वधर्म समभाव की भावना रखता है। हिंदू धर्म तो विशाल है, इसमें डिवीजन कहाँ है, इसमें विभेद कहाँ है? हम में तुम में खड़े में सब में भगवान है, हम तो वह मानने वाले हैं। अब जो लोग इस पर राजनीति करना चाहते हैं, जो जिनके पास में कोई मुद्दा नहीं है, विकास कोई मुद्दा उनके पास में नहीं है, ना बीजेपी नाम लीजिए ना आप। चितरंजन गगन जी इतने वरिष्ठ प्रवक्ता, इतने वरिष्ठ नेता, आप नाम लेने से क्यों डर रहे हैं? नहीं, कोई छुपी हुई बात थोड़े है। भाजपा का तो सहारा यही है। और आपने देखा जिस ढंग से राम मंदिर को जिस ढंग से पॉलिटिकलाइज किया गया, उसमें भाजपा का क्या योगदान है? एक नया पैसा उसका योगदान है क्या? जनता के पैसा से बना, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना, सभी दलों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया। लेकिन जो एक पॉलिटिकलाइज किया गया, भगवान राम के नाम पर जिस ढंग से राजनीति करने का प्रयास किया गया, माने हिंदू धर्म अगर मानते हैं तो इसका मुहूर्त होता है, इसका जो है सो व्यवस्था है, सिस्टम है। सारे सिस्टम को तोड़कर, सारे आचार, हिंदू आचार को तोड़कर, उसके हिंदू आचार संहिता को नजरअंदाज कर, और जो है सो आपने आनंद फानन में शिलान्यास कर दिया, आनंद फानन में उद्घाटन कर दिया। जाएंगे उधर भी चितरंजन जी, ठीक है। आज समय की थोड़ा कमी है, मेहमान भी भरपूर है हमेशा की तरह। मैं सभी के पास दोबारा आने की भी कोशिश करूंगा। के शर्मा जी, क्यों राजनीति का मुद्दा बना रहे हैं आप? जो मुद्दे हैं उन पर राजनीति कीजिए ना। आप अनर्गल मुद्दों की पर राजनीति क्यों कर रहे हैं, ऐसा चितरंजन गगन का कहना, क्योंकि आपके पास मुद्दे नहीं है, आप मूल मुद्दों से भटकाना चाहते हैं जनता का दिमाग, इसीलिए आप राहुल कहां गए, तेजस्वी कहां गए, इसकी राजनीति कर रहे हैं। भाई माता जानकी के मंदिर गए तो सही, वो लोग क्या दिक्कत है? अनुराग जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुझे हिंदू होने में गर्व है, और भाजपा जैसा कि अभी चितरंजन गगन जी कह रहे थे, हमें भाजपा का सहारा, भाजपा को सिर्फ भगवान श्री राम का सहारा भी है। हम उन पे श्रद्धा भी रखते हैं और उनका सहारा भी मांगते हैं जी। और मैं समझता हूँ कोई भी हिंदू जो होगा वो हिंदू भगवान से अपने लिए सहारा मांगेगा। अब जो इच्छाधारी हिंदू हैं वो कभी अल्लाह, कभी उनके जीसस, और कभी वो 10 दरवाजे घूम सकते हैं। घूमना भी चाहिए, उसको मुबारक, क्योंकि ये इच्छाधारी हिंदू हैं, इच्छाधारी मुसलमान हैं, ये इच्छाधारी ईसाई हैं, इनके ये सब इच्छाधारी हैं। और ये इच्छाधारी, ये पाखंड जो है राहुल गांधी का, सबने देखा, ये जनेऊधारी जो हिंदू बन के घूम रहे थे, ये यहाँ क्यों गए हैं, इसके पीछे का एक कारण बताता हूँ। आपके रिपोर्टर से इसकी जानकारी भी ले लीजिएगा। ये यहाँ इसलिए गए कि अभी तो 4 दिन पहले इनकी यात्रा मुंगेर से निकली थी। मुंगेर में माँ जो है चंडिका का शक्तिपीठ है, एकदम सामने से इनका काफिला वहाँ से गुजरा। ये हाथ तक नहीं उठाए, वहाँ हाथ तक नहीं जोड़ा इन लोगों ने, और वहीं बगल में
खानका मस्जिद में के अंदर ये गए, उसका बड़ा विरोध हुआ। जब वहां पर स्थानीय जनता में विरोध पैदा हुआ, तब ये आज इच्छाधारी पाखंडी जो हैं, ये जानबूझ के जानकी मंदिर पहुंचे, ये दिखाने के लिए कि हम ये भी हैं, हम वो भी हैं, क्योंकि इनकी पूरी यात्रा तो मुस्लिम क्षेत्र से गुजर रही है। हाँ। यदि आप पूरा रोड मैप निकाल के देखिए, और आज जो प्रधानमंत्री जी को माँ बहन की जो गाली बकी गई है उनकी माँ को, वो भी उसी क्षेत्र में, और मुस्लिम जो है संयोजक जो हैं उनके देखरेख में, और बड़ी संख्या में उसमें मुस्लिम मौजूद है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के इशारे पर प्रधानमंत्री को मां बहन की गाली बकूक दी गई है आज वहां। ये इसने निचले स्तर तक गिर चुके हैं, क्योंकि इनको पता है कि चुनाव हारना है। ये जिस तरह की भाषा शैली राहुल गांधी कल उपयोग कर रहे थे, उसी तरह का आज अनुसरण करते हुए ये मां बहन की गाली दिलवाया गया देश के प्रधानमंत्री को। इसके लिए तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी ये सब जिम्मेदार हैं, और एक धर्म विशेष के लोगों से दिलवा रहे हैं। और इसी के आगे मैं एक बात और कहता हूं, मंदिर सबका है, मंदिर में कोई भी जाए कोई भी आए, लेकिन आप किस मंदिर में जा रहे हैं? जिस भगवान राम के अस्तित्व पर आप एफिडेविट दायर करते हैं सुप्रीम कोर्ट में और कहते हैं भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है, आप रामलला के जन्म के उसके स्थापना दिवस के निमंत्रण का विरोध करते हैं, कहते हैं राजनीतिक कार्यक्रम है जी। यही आरजेडी के लोग रामचरितमानस को फाड़ते हैं, रामचरितमानस पर प्रश्न उठाते हैं, और यही लालू प्रसाद यादव राम मंदिर का विरोध करते हैं। आज मां जानकी चुनाव आ गया तो आप जो है इच्छाधारी हिंदू बन के चले गए वहां पर। ये पाखंड बंद कीजिए, और इस तरह से जो अराजकता फैलाने की कोशिश है ना, मैं चितरंजन जी को इतना बता दूं, ये जो मनोज झा ने कहा है ना बांग्लादेश बनाएंगे, माफ कीजिएगा, ये बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र है, भारत इस्लामिक राष्ट्र नहीं है। यदि यहां पर आपने मुसलमानों से अराजकता फैलाकर, और यदि आपने देश की एकता को तोड़ने की कोशिश की और बिहार के अंदर अराजकता पैदा की, कहीं के नहीं रहोगे। 80% जवाब ले लेता हूं सर, जवाब ले लेता हूं, समय की कमी है, जवाब 80% हिंदू है, याद रखिएगा इसको। ये मुसलमानों के बल पर इस देश में बांग्लादेश की अराजकता फैलाने की कोशिश, जो बयान है मनोज झा का, चितरंजन याद रखिए, ये कभी कोशिश मत कीजिएगा, कान खोल के सुन लीजिए इस देश के अंदर, बोलिए। वरना इसका ऐसा सबक आप सीखेंगे कि कोई नहीं बचे, सब यहां से इटली से लेके विदेश घूमेंगे। कौन लोग जो है ये भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर ढोंग करता है, यह जो कर रहे थे, इनके भाजपा के नेता हैं उत्तर प्रदेश के पार्लियामेंट के मेंबर, उन्होंने कविता कहा था, साहब समाजवादी पार्टी में थे, दोबारा नहीं चाहूंगा, आप थोड़ा अध्ययन करके आइए, समाजवादी पार्टी में थे जिसकी चर्चा कर रहे हैं, अभी आपके सहयोगी थे। अरे अभी सुनिए ना किसमें है, अरे अभी सुनिए क्या आपके, अरे सुनिए ना, समाजवादी पार्टी में थे, अरे सुनिए तो पहले, चंद्रशेखर पहले माफी मांगिए। अरे आपके एक नेता ने भगवान के जन्म पर हमारे किसी नेता ने नहीं बोला है ऐसा, हमारे किसी नेता ने नहीं बोला है, नहीं हमारे किसी नेता ने नहीं बोला है, हमें मत सिखाइए, वो समाजवादी पार्टी के नेता थे उस समय। अरे क्या बात करते हैं सरकार जी, आपके नेता ने मां जानकी के जन्म पर सवाल खड़ा किया था, शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई कीजिए, बोलती बंद हो जाती है, आपके डिप्टी सीएम के साथ बोलती बंद हो जाती है। अरे क्या बंद हो जाती है, क्या बात कर रहे हैं, ढोंग करते हैं आप, मैंने कहा कि आप कर रहे बैठ के यहाँ पर भगवान के, आप हिंदुओं को गाली बकते हैं यहाँ पर बैठ के, सवाल उठाया था, आप पूजा, आप देवी देवताओं का अपमान करते हैं, ठीक है, और आज वहां जाते हैं मंदिर पे चढ़ावा चढ़ाने के लिए। मोहन जो है पाखंडी हिंदू बन के घूम रहे हैं बिहार के अंदर। राम जी ने सीता का डाइवोर्स किया, अरे शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, चुनौती के साथ शर्म आनी चाहिए अपनी भाषा पर। ठीक है।